जब ये कहेंगे लोकप्रियता बढ़ गई है मोदी सरकार की, तो फिर क्यों ना सवाल उठे कि वो किसान है या फिर नहीं? नहीं, देखिए, जो भी सरकार है ये उसकी जिम्मेदारी है। जो 2 साल पहले आंदोलन के दौरान इनसे निवेदन किया था मोदी सरकार ने कि भाई हम आपकी ये सारी मांगों को मानने के लिए ये कमेटी बना रहे हैं। 2 साल का समय बीत गया, लेकिन आज तक ना तो उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है, ना कमेटी में क्या चर्चा हुई है वो कोई पब्लिक की गई है। एमएसपी की लीगल गारंटी मुख्य मांग थी जी, और बाकी और तमाम मांगे जो हैं आपने बार बार अपने चैनल पे बताई है, मैं रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन इन मांगों पे जब किसानों ने ये देखा कि कानून पास होना है और कानून पास संसद में होगा, ठीक है, संसद का अंतिम सत्र भी जब समाप्त हो गया और इस सरकार का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है, ठीक है, अब तो चुनाव है, तो अब और कब तक हम इंतजार करें? हमने बहुत पेशेंटली इंतजार किया है। हाँ। और इनको इन सब मांगों को मान लेना चाहिए। और जिस प्रकार की बैरिकेडिंग दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर अभी किसान हैं, उसके बावजूद भी आपने जो है बैरिकेडिंग करके दिल्ली के लोगों को ठीक है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, जिन मांगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि मैं दोहराना नहीं चाहता, वो मांगे तो आ ही नहीं रही ना। मांगे तो बैलेट पेपर की आ गई, मांग तो जो है ये आ गई कि मोदी सरकार का ग्राफ जो है वो नीचे गिराना है, मांग तो ये आ गई है कि आखिर कैसे मोदी को हराना है, सवाल तो ये आ गया। ये मांग जो पहले एमएसपी की थी, स्वामीनाथन आयोग की थी, किसानों को पेंशन देने की थी, जो किसान इसमें हताहत हुए उनके पीड़ित परिवारों को देने की थी, उसका तो जिक्र ही नहीं है ना। अब सवाल तो ये है। हमारा जी जरा बताइए। नहीं, पूरा जिक्र है उसका, वार्ता भी आपकी आ रहा हूं सर, प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। मैं आपकी डिबेट बहुत देर से सुन रहा हूं। हाँ हाँ, आज आप अभी देख रहा हूं मैं, किसी किसान नेता ने कह दिया कि मोदी जी के ग्राफ को गिरा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब अन्नदाता को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं, जब हमारे देश के किसान का अन्नदाता का अपमान नहीं होता, ये इतना बड़ा इशू हो गया। जब ये अपने सूट बूट के दोस्तों को 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं उनका, तो किसान को एमएसपी नहीं दे सकते? ये एमएसपी किसान को नहीं दे सकते? ये कॉर्पोरेट टैक्स, ये अपने सूट बूट वाले दोस्तों को जब कॉर्पोरेट टैक्स 32% सब 22% कर सकता है, किसान को एमएसपी नहीं दे सकते क्या? वही किसान है ये। जब कोविड का टाइम आया था किसान ये भारत के देश के थे, मोदी जी के दोस्त। वो किसान मोदी नहीं, वो किसान नहीं सुनिए, मोदी जी के दोस्त देश छोड़ के भाग गए। अंदर पूरे मोदी जी के दोस्त मनाही कर दी थी, मोदी जी के दोस्त छोड़ के भाग गए देश को। वो किसान नहीं थे। जय जवान जय किसान का नाता इस देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक है लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के दम पर आत्मनिर्भर जो है बनाया। वो किसान जो है वो यहाँ पर नहीं थे, वो किसान जो है वो यहाँ पर नहीं थे। और हम नहीं कह रहे खालिस्तानी, हम नहीं कह रहे खालिस्तानी। क्या उनकी कठपुतली प्रदीप जी आपके पास आना। प्रदीप जी, एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपको बहुत जवाब देने हैं वाना जी, बहुत जवाब देने हैं। अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा है, बहुत जवाब देने हैं आपको, बहुत जवाब देने हैं आपको, बहुत जवाब कटवा दिए थे। अमाना जी बहुत जवाब देने आपको। अखिलेश यादव ने किस तरीके से कहा उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। प्रदीप जी आपको यहाँ पर जोड़ रहा हूं, वो किसान क्या नहीं थे जब लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हीं किसानों के दम पर अन्न के तौर पर पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाया? प्रदीप जी, वो किसान नहीं थे? मजबूर कौन कर रहा है? निश्चित तौर पे वो किसान थे। सुमित जी, 2 लॉजिक दे रहा हूं, बस इनको बोलिएगा शांत रहे, जरा सुनने का धैर्य रखें। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत का। उस संपूर्ण भारत में किसान रहते हैं और 50.362 स्क्वायर किलोमीटर के लोग अगर आके अपने आप को किसान बताने लगे, और आप देखिए रियलिटी आप तो हो क्या है, किस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं वहां पे। कौन देशवासी हमारे किसानों के सम्मान में अगर वो लोग डेंट करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 एकड़ से 98% किसान हमारे देश में 2 एकड़ से कम जोत वाले हैं। कौन सा किसान है जिसके पास मशीन गाड़ी आ गई? मशीन गाड़ी कौन सा गरीब किसान है जिसके पास एक मोटरसाइकिल की हो? नहीं जनाब, आप नहीं चाहते कि ये किसान हिंदुस्तान का किसान मर्सिडीज में चले? आप नहीं चाहते क्या हिंदुस्तान का किसान मर्सिडीज में चले? ये हिंदुस्तान का किसान मर्सिडीज में भी चल सकता है, प्राइवेट जेट में भी चल सकता है। आप नहीं चाहते? प्रदीप जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
दिलीप जी बहुत बड़ी अमाना जी, आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि इस देश का किसान क्या चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कौन इनकार करता है इस बात से? आप कह रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन से नहीं आना चाहिए। बड़ी बात यह है जो प्रदीप जी ने कही, किसानों की जो डेंट कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शा जा सकता। इस देश के किसान जो हैं, जो अपनी पेट पर पट्टी बांधकर देश को सशक्त करते हैं, वो किसान है। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है जो किसानों को जो है वो डेंट पहुंचा रहे हैं। वापस आ रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका दुख है, अपने शब्द मेरे मुंह में मत घुसाइए, अपने शब्द मेरे मुंह में मत घुसाइए, अपने शब्द मेरे मुंह में मत घुसाइए। ब्रजेश जी आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मैं डॉक्टर साहब बहुत देर से आपके पास यहां पर आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि बेहतर तरीके से आप ही समझा सकते हैं। हम उन मुद्दों को लेकर बात करें जो लॉजिकल हो, हम उन मुद्दों को लेकर बात करें। और सरकार ने कहा एक कदम हम चलते हैं, एक कदम आप चलिए। आप बात करिए एमएसपी के ऊपर, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तरीका तो यही है ना सर, तरीका तो यही है। दोनों एक मिनट, अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। हमने अपने बीच में नहीं बोल रहे, अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। अब बात सुनिए पहले हमारी, आप शांत रहिए। देखो 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 मेरी बात सुनो, अब मेरा नंबर है, अब बात सुनिए प्लीज, एक एक करके डोंट टॉक, बात सुनिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब देखिए, सरकार की मंशा किसानों को किसी भी तरह परेशान करने की नहीं है, किसानों को खुशहाल करने की है। चाहे आप देख लीजिए 2013-14 में किसान कल्याण मंत्रालय का बजट कितना था, 27,662.67 करोड़, और 2023-24 में वो हुआ 125.0379 लाख करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13-14 में देश का हमारा 140 मिलियन हेक्टेयर जो हमारे देश का कृषि रकबा इस पे खेती होती है, उसके 13-14 में 36% पे केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी जी। आज वो 51% है। देखो बाकी और मैं बताता हूँ आपको, आप अच्छी तरह खूब देख लीजिए जी। कोई भी मसला हो, पहले तो नंबर वन मैं यही कहूंगा टेबल पे बैठकर डिस्कशन होगा। ऐसे चिल्लाने से सेकंड से कोई फायदा नहीं है। दूसरे, सरकार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी दे रही है, वो भी एक किसानों को थोड़ा खुशहाल बनाने के तरीका है। या किसान फसल बीमा ले लीजिए, या किसान प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना ले लीजिए। मतलब जितनी भी योजना है, चाहे आप किसी को उठाकर ले लीजिए, इतनी योजना आज तक किसी सरकार के टाइम में नहीं आई जितनी सरकार। और क्या एमएसपी नहीं बढ़ा, देख लीजिए। और बताता हूँ डॉक्टर साहब, जो लोग बीच में बोलते हैं, डॉक्टर साहब इतने आंकड़े बता देंगे उलझ जाएंगे, इतने आंकड़े बता देंगे उलझ जाएंगे, इतने आंकड़े बता देंगे उलझ जाएंगे। ममता काले जो मैं आ रहा हूँ, ब्रजेश जी एक सवाल जवाब ले लीजिए, सबको इंक्लूड कर दीजिए। ममता काले क्या जो बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल डॉक्टर साहब टेबल पे बैठना पड़ेगा। पॉइंट मैंने ले लिया आपका, जो सरकार बता रही है, मैंने आपका बता रही है, और किसान भाई बीच में कुछ जा रहे हैं। किसान भाई डॉक्टर साहब नहीं होता। डॉक्टर साहब आप आराम से एक मिनट ब्रजेश जी, एक मिनट और डिस्कस करिए, तब बात आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या एमएसपी नहीं बढ़ा है? पॉलिसी है, कानून बनाने की आप मांग कर रहे हैं, मैं बता आप रहा हूं, बाध्य करना चाह रहे हैं, पॉलिसी है ना, 2000 और बढ़ा है ना, पहले के मुकाबले 68% 2018 में 1840 रुपए का आज 2275 रुपए, 2275 रुपए। लेकिन किसान भाई नहीं चाह रहे, अपने आंकड़े किसान भाई कुछ नहीं, किसान भाई नहीं चाह रहे कि बात लगो। डॉक्टर साहब प्लीज, किसान भाई नहीं चाह रहे, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब प्लीज, किसान भाई खुद ही ममता काले कोई भी बात हो टेबल। डॉक्टर साहब प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल टेबल पर। एक मिनट ब्रजेश जी, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, ममता काले प्लीज। सुमित जी देखिए, सारी चीजें हो रही है इस समय, जितना किसानों के लिए हो रहा है उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार की आप बात कीजिए, इस देश के अन्नदाता ने सबसे ज्यादा आत्महत्या उस वक्त करी है, उस वक्त हमारे किसान भाई बहन मरे, किसी ने सुध नहीं ली। और आज आप किसान के लिए जो भी योजना उठा के देख लीजिए, जो भी योजना उठा के देख लीजिए, मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि आज किसानों के कंधों पे रख करके, बंदूक चला करके अपनी गंदी राजनीति की जा रही है। अभी मैं सुन रही थी, भाई एक मिनट रुकिए, आपने बहन बोला है ना, सुनिए। अखिलेश यादव जी ने अभी क्या बोला, स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दे दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप उनके भारत रत्न से दुखी हैं क्या? आप नहीं चाहते कि उनको भारत रत्न मिले? आप क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी बोल रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? अरे 2006 से 2014 तक मिस्टर राहुल गांधी, आपको किसने रोका था? आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर राहुल गांधी राजनीति करते हुए। दूसरी जरूरी बात, 2019 में भी इन्होंने यही तमाशा किया था मिस्टर राहुल गांधी ने, और अपने मैनिफेस्टो में 2019 में बोला था एपीएमसी हम रिपील कर देंगे। मेरे पास बहुत झूठे लोग हैं, दोगले लोग हैं। ममता जी मेरे 5 मिनट बचे हुए, लास्ट में जा रहा हूं।